हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम बंगाल, जो कि हमने देखा था कि बंगाल ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, अवध ने कर लिया था और भी बहुत सारे प्रांत ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। तो यहाँ पर हम बंगाल को देखेंगे और ये जो मैंने यहाँ से ये जो लिया है मैंने टेक्स्ट, ये कोसमोस पब्लिकेशन से लिया है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। और इसका मूल्य जो है 50 रुपये यहाँ पर प्रिंट है, लेकिन दुकानदार आपको 40 में भी दे सकता है, वो एक अलग बात है। तो जिसको भी ख़रीदना है वो वहाँ से ले सकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बंगाल की, जो कि आज का टॉपिक होने वाला है। बंगाल के नवाब कौन कौन से रहे हैं, उनके समय में कौन कौन सी ये घटनाएं घटी थी, जो कि हमारे एग्ज़ाम यूजीसी नेट में अक्सर हमें देखने को मिलती हैं। तो देख लेते हैं। शॉर्ट नोट्स हैं, यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बताया गया है। तो जो एग्ज़ाम है वो पास में है, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खां, यानी कि उनके दामाद नहीं, इनके दामाद जो है वो है शुजाउद्दीन। तो मुर्शीद कुली खां बंगाल के नवाब बनते हैं और यहाँ पर उनके दामाद शुजाउद्दीन, फिर उनके पुत्र सरफराज खां और फिर उसके दामाद मीर कासिम, यहाँ अलीवर्दी खां और पुत्री अमीना बेगम, ये सारी के सारे हैं यहाँ पर। और बाद में जो है सिराजुद्दौला के समय क्या है, यहाँ पर युद्ध होता है और यहाँ पर मीर जाफ़र जो है शासक बनता है। ये सारी घटनाएं हम देखते हैं। तो मुग़ल साम्राज्य के अवध्वंसावशेषों पर 18वीं शताब्दी में नवीन राज्यों का सृजन हुआ। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं और अराजकता के बल पर 9 स्वतंत्र राज्य स्थापित किए थे। बंगाल, अवध, राजपूत अवध के नवाब, हैदराबाद के निज़ाम, मैसूर राज्य का हैदर अली और पंजाब के सिख। तो ये कुछ ऐसे राज्य थे जिन्होंने अपने आप को क्या कर दिया था, स्वतंत्र हो गए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब जो केंद्र में बैठा है वो राजा क्या हो गया है, निर्बल हो गया है, तो हम अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। सारी व्यवस्था हमारी रहेगी, सारे नियम हमारे रहेंगे और हम क्या हो जाएंगे, एक अलग राज्य के मालिक बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हैं मुर्शीद कुली खां, 1713 से लेके 1727। 1713 और 1727 की घटनाएं हम देखते हैं। मुर्शीद कुली खां को ही औरंगजेब ने बंगाल का दीवान बनाया था। वह 1717 में बंगाल का सूबेदार बना, किंतु वह इसका वास्तविक शासक जो है 1700 ईस्वी से ही था, जब उसे दीवान बनाया गया था। आगे देखते हैं। वह जल्दी ही स्वतंत्र शासक बन गया। उसने अपनी राजधानी मध्य बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थापित कर ली। तो यहाँ पर मुर्शीद कुली खां ने मुर्शिदाबाद जो है अपनी राजधानी बनाई थी। मुर्शीद कुली खां मुग़ल बादशाह को नियमित राजस्व बेचता रहा। उसके शासन के दौरान केवल 3 जमींदार विद्रोह हुए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया था। इसके बाद सुजात खां ने विद्रोह किया और अंतिम विद्रोह जो है नज़ात खां ने किया था। मुर्शीद कुली खां ने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि में बना दिया। तो यहाँ पर एक नया बंदोबस्त जुड़ जाता है, भू राजस्व बंदोबस्त, जिसके जरिए जो जागीरें थीं एक बहुत बड़े भाग को उसने खालसा भूमि बना दिया। और इजारा व्यवस्था यानी ठेके पर भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी थी मुर्शीद कुली खां ने। मुर्शीद कुली खां ने कृषकों के समर्थन बनाने के लिए तकावी दिया, यानी कि ऋण दिया, ताकि जो कृषक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल को उगा सकें और सबकी आपूर्ति कर सकें। तो इन्होंने किसानों को सार्थक बनाया। आगे है शुजाउद्दीन खां। अब अगला जो है शुजाउद्दीन खां बनते हैं। ये उड़ीसा प्रांत के उप गवर्नर थे और मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बनते हैं। शुजाउद्दीन मुर्शीद कुली का ही दामाद था और 1733 ईस्वी में बिहार प्रांत भी इनके अधीन हो गया था। तदुपरांत उन्होंने अलीवर्दी खां को बिहार का नया सूबेदार बना दिया।
इसके प्रमुख व्यक्तिगत सलाहकार थे जगत सेठ, फतेह चंद, हाजी अहमद खां और आलम चंद। तो जगत सेठ हो गए, जगत सेठ, फतेह चंद, हाजी अहमद खां और आलम चंद, ये सारे के सारे इनके सलाहकार थे। अब सरफराज खां आगे बनते हैं। तो शुजाउद्दीन खां के स्थान पर उनका बेटा सरफराज खां बंगाल का शासक नवाब बनता है। उसने आलम उद्दौला और हैदरगंज की उपाधि धारण की थी। अलीवर्दी ने ग्रिया के युद्ध में सरफराज खां की हत्या कर दी और स्वयं जो है बंगाल का नवाब बन गया। और इस युद्ध में उसका समर्थन किन्होंने किया? वही जगत सेठ, यहाँ पर देखते फतेह चंद, हाजी अहमद खां और आलम चंद। तो यहाँ पर जगत सेठ जो है वो किसकी सहायता कर देते हैं? यहाँ पर अलीवर्दी खां की। अब अलीवर्दी खां उर्फ मिर्ज़ा मोहम्मद खां, तो अलीवर्दी खां हो गया या मिर्ज़ा मोहम्मद खां। 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को स्थायी बनाया। अलीवर्दी खां केवल नाम मात्र के लिए मुगल सम्राट के अधीन थे। उसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। उसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धिशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ण कहा जाने लगा। मराठों द्वारा अलीवर्दी खां को अत्यधिक क्षति उठानी पड़ी और अंततः उन्होंने मराठा सरदार रघुजी से 1751 में संधि कर ली और इस संधि के द्वारा उसने मराठों को उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देने की बात स्वीकार कर ली थी। आगे है अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना, मतलब यहाँ पर एक कोटेशन आता है कि यूरोपियों की तुलना किसने की थी और ये तुलना किस प्रकार थी कि मधुमक्खी के छत्ते से की थी, जिसका अपने लाभ के लिए शहद के रूप में उपयोग किया जा सकता था। अलीवर्दी खां के बाद आगे आता है सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र यानी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बनता है। और 1756 में सिराजुद्दौला ने पूर्णिया के शौकतगंज के दमन हेतु प्रस्थान किया। सिराजुद्दौला ने अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में उसे पराजित कर उसकी हत्या कर दी और 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। फिर सिराजुद्दौला को 15 जून को कलकत्ता पर आक्रमण किया। 5 दिन के घेरे के बाद 20 जून 1756 को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। गवर्नर डेक और सेनापति मिनीचिन व अन्य अंग्रेज अधिकारियों ने भागकर फुल्टा द्वीप पर शरण ली और इनके समय में ही एक ब्लैक होल की घटना होती है। एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं हालवेल, जिनके द्वारा ये ब्लैक होल की घटना रची जाती है और ये बताते हैं कि नवाब ने 20 जून की रात को 147 अंग्रेज़ों को बंदी बनाया और 18 फुट लंबे एवं 14 इंच और 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन जो है हालवेल सहित 23 व्यक्ति ही सिर्फ और सिर्फ जिंदा बचे। यह घटना जो है इतिहास में ब्लैक होल त्रसदी के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि। क्लाइव ने मानिकचंद को रिश्वत देकर 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और 9 फरवरी 1757 को नवाब ने क्लाइव से आलमगीर की संधि कर ली। आगे अलीनगर की संधि देखते हैं। तो 9 फरवरी 1757 ईस्वी में यह संधि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुई। यह संधि के द्वारा कंपनी को अपने स्थलों को दुर्गीकृत करने एवं सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान की गई। अंग्रेजों ने कलकत्ता में टकसाल स्थापित किए। आगे देखते हैं प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। क्लाइव की सेना ने लगभग यूरोपीय सैनिकों को 1100 एवं भारतीय सैनिक जो है 2100 जबकि यानी 2100 थे, जबकि नवाब की सेना जो है 50,000 सैनिक थी। युद्ध में मीर जाफर ने नवाब को धोखा दिया और नवाब की ओर से मीर मदान, मोहनलाल और कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। मीर मदान युद्ध में मारा गया और अंग्रेज जो है विजयी हो गए। नवाब भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा, जहां मीर जाफर के पुत्र
मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा उसकी हत्या करवा दी। युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगने की जागीरदारी प्राप्त हुई। अब मीर जाफ़र को देख लेते हैं। मीर जाफ़र जो है, प्लासी की सफलता के पश्चात अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। मुर्शिदाबाद के किसी हाजिर जवाब दरबारी ने मीर जाफ़र का नाम कलकत्ता कर्नल क्लाइव का गधा रखा था। आगे देखते हैं। अब मीर कासिम ये थोड़ी इंटेलिजेंट था। इन्होंने अलीवर्दी खां के पश्चात बंगाल का दूसरा सबसे योग्य नवाब था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर ली थी, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद को षड्यंत्रों और एवं अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से दूर रखना चाहता था। और उसको हटा के फिर कौन बनता है? मीर जाफ़र फिर से बन जाते हैं। पटना की घटना के बाद कंपनी ने जुलाई 1763 में 63 में मीर जाफ़र को नवाब घोषित कर मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मीर जाफ़र ने कंपनी से केवल 2.5% नमक कर लेने के अतिरिक्त कंपनी को सभी करों से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। अब बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। तो मीर कासिम के विरुद्ध अंग्रेज़ों ने युद्ध छेड़ दिया। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को युद्ध बंद कराने की चेतावनी दी, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास पहुंचा। वह वहाँ मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय उपस्थित थे। इस प्रकार तीनों के मध्य क्या है? समझौते होते हैं। संयुक्त सेना ने पटना के पास बक्सर में डेरा डाला और 22 अक्टूबर 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज़ी सेना ने इस संयुक्त सेना को पराजित किया और मीर कासिम दिल्ली की ओर शरण ली और वहीं पर उसकी 8 मई 1777 में मृत्यु हो जाती है। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है। नजमुद्दौला अगला बनता है नजमुद्दौला 1765 से लेकर 1766। फरवरी 1765 में मीर जाफ़र के अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला को नवाब बनाया गया। इस समय अंग्रेज़ों ने लगभग सभी पर अधिकार कर लिया था। तो ये था कुछ बंगाल की कुछ कहानी कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने बंगाल को क्या कर लिया? हड़प लिया। अब हम वीडियो में अवध के बारे में देखेंगे। तो ये आज का वीडियो बस यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।